Hello, everybody. I hope you are safe at home. Please take care of yourself, students, and please stay back at home. Listen to our recordings and videos and enjoy. Students, इसके पहले मैंने जितने भी recordings और videos आपको भेजे हैं, is it clear? I hope you have liked those videos. Is it clear? And you must have written down your doubts and difficulties. Like whenever we will be able to meet up back, हम आपके doubts और difficulties को मिलके solve करेंगे. Okay, students? ओके इससे पहले हम लोगों ने आपके साथ किया था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया था, फिर ऑफर का टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट किया, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट हमने किया, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक्स को लेकर किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है, ठीक है, तो आप फिर मुझे बता सकते हो, ठीक है। यू कैन जस्ट इन्फॉर्म मी अबाउट इट। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट टाइम्स का टॉपिक वाज ऑफर, और पता है अगर आप लोगों ने अगर रिकॉर्डिंग सुना होगा तो ऑफर जो है इज इट क्लियर, उसके 3 टॉपिक्स है। दैट इज नथिंग बट डेफिनेशन हमने किया, एसेंशियल रूल्स किए उसके, और हमने टाइप्स किया, करेक्ट। तो आज हम लोग एक्सेप्टेंस करने वाले हैं, और एक्सेप्टेंस में आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें कवर करनी है, दैट इज डेफिनेशन और रूल्स। एक्सेप्टेंस में कोई टाइप्स नहीं है, ठीक है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस आउट हियर, when I'm talking about acceptance out here, what happens here is, डेफिनेशन तो हम लोग करेंगे ही, पर उसके पहले, ठीक है, जितने भी सेक्शंस तुम लोगों ने मेरे साथ किए हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। आपको पता होगा कि हम लोग सारे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में ये सारे सेक्शंस एवरी लेक्चर में वी रिवाइज बैक। यू शुड नो ऑल दिस पर्टिकुलर सेक्शंस वेरी वेल, सो वी विल रिवाइज इट वेरी क्विकली। कॉन्ट्रैक्ट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, अग्रीमेंट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, ऑफर जो हमने लास्ट टाइम किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, और आज का टॉपिक का जो सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। तो ऐसे 4 टॉपिक्स और उसके सेक्शंस हम लोगों को रिवाइज करने हैं। शैल वी रिवाइज इट अगेन? सो इट इज कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, अग्रीमेंट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, ऑफर इज सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, and acceptance is section 2 subsection B. So these are the 4 sections that we have already done, and today we are going to start with acceptance, a very new topic. So in that we have to cover up 2 things. One is the definition and second are the rules. So the definition says, according to Indian Contract Act 1872, section 2 subsection B, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. तो एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन क्या बोलता है? आपने जिसको प्रपोजल दिया, सामने वाले ने अगर आपको आके एक्सेप्टेंस दिया तो आपका प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाएगा। इज इट क्लियर? द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। एक और स्टेटमेंट है, एक और की नोट है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट का, एंड दैट इज, सो वी विल रिवाइज द डेफिनेशन वंस अगेन, एंड इट सेज व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. Is it clear? बहुत ईजी है। आपने जिसको प्रपोजल दिया, अगर वो बंदा अपना एक्सेप्टेंस आपको देगा, सो द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो इसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं। सो पूरा डेफिनेशन एक बार साथ में सुनो ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. Okay? अभी इसके बाद एक की नोट आता है, प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब सामने वाला आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा तो फिर वो प्रॉमिस बन जाएगा। सो प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड विल बिकम अ प्रॉमिस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लीगल। ये जो मैंने अभी वाला स्टेटमेंट दिया, ये आप लोगों को सिर्फ नोट के लिए रखना है, इसको डेफिनेशन में ऐड मत करो प्लीज। तो अलग से नोट बनाओ और उसको बॉक्स में डाल दो, एंड दैट इज प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। इसको, ये स्टेटमेंट को नोट बनाकर बॉक्स में डाल देना, ठीक है। Legal rules regarding valid acceptance. Students, there are 7 rules that we are going to learn now. So the first one, it says acceptance can be given only by the person to whom the offer is made. Acceptance उसी को दिया जाता है जो ऑफर देता है। सपोज अगर मैंने आपको ऑफर दिया तो आपका एक्सेप्टेंस मेरे को होना चाहिए था। इज इट क्लियर? एक लॉजिक वाली बात है। इफ पंकज क्लासेस इज गिविंग यू एन ऑफर, यू कैन नॉट गिव एन एक्सेप्टेंस टू सम अदर क्लासेस। इज इट क्लियर? So if we are giving you any kind of an offer, the acceptance has to be given to us in returns. So acceptance can be given only to the person to whom the offer is made. तो अगर आपको कोई दूसरा बंदा ऑफर देता है, इज इट क्लियर एवरीबडी, तो आपको एक्सेप्टेंस उसी को देना पड़ेगा। आप किसी थर्ड पर्सन को जाके एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। ये है तुम्हारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल बोलता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। बेटा आप लोगों ने जब सामने वाले को एक्सेप्टेंस लिया है सामने वाले से, तो वो किसी कंडीशंस के साथ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अगर सामने वाला कंडीशंस लेवी करता है तो फिर वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुआ।
एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाने के लिए वो एक्सेप्टेंस जैसा है वो वैसा आना चाहिए. एक तो वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, वो अनक्वालिफाइड होना चाहिए. जैसे इफ आई एम सेलिंग माई कार टू यू फॉर 10,000, तो यू शुड बाय इट फॉर 10,000, मतलब मेरी कार लेके आप मुझे 10,000 रुपये दो. इज इट क्लियर? अगर कार के बदले में फिर सेइंग आप भी मेरी पुरानी बाइक खरीदो, इज इट क्लियर एवरीबडी, और मैं आपकी कार खरीदूंगा, तो फिर ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है. इस पे तुमने क्या किया, कंडीशंस लेवी किया. तो जब भी तुम एक्सेप्टेंस करते हो तो उस पर कभी भी कंडीशंस लेवी नहीं करना है. सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. ओके, द थर्ड रूल इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. एक्सेप्टेंस आपको सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा. जैसे ऑफर किसके पास से किसके पास जाता है, ऑफरर से ऑफरी के पास जाता है. तो एक्सेप्टेंस किसके पास से जाएगा, उल्टा कर दो, ऑफरी के पास से ऑफरर के पास जाएगा. सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम ऑफरी टू द ऑफरर. The next point says acceptance must be in the prescribed mode. Acceptance must be in the prescribed mode का मतलब है अगर कोई तुम लोगों को रिटन एक्सेप्टेंस देता है तो आपको रिटन में वापस से उसके बदले में रिटन में ही उसको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा. अगर कोई आपको ओरल ऑफर देता है तो आपका एक्सेप्टेंस ओरल होगा. कोई फ़ोन करके ऑफर देता है तो आपका एक्सेप्टेंस फ़ोन पे होगा. कोई मेल भेज के ऑफर देता है तो आपका एक्सेप्टेंस मेल भेज के होगा. उसका मतलब है वो जैसा आया है वो वैसा जाएगा. So offer, the acceptance must be in the prescribed mode. Is it clear everybody? So if it is in oral, it will be oral. If it is in written, the acceptance will be in written. If it is through mail, it will be through mail. The acceptance will be through mail. If it is given by phone, so it has to be, the acceptance has to be given by phone. So this is the fourth rule. So I repeat again, the first rule says acceptance can be given only to the person to whom the offer is made. Is it clear? ऑब्वियसली जो तुमको ऑफर देगा तुम एक्सेप्टेंस उसी को दोगे. सेकेंड रूल बोलता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, उस पर कोई कंडीशंस नहीं होना चाहिए. थर्ड बोलता है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, किसके पास से किसके पास, ऑफरी के पास से ऑफरर के पास. फोर्थ पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब मोड, वो जैसा आया है वो वापस वैसा ही जाएगा. सो इट हैज़ टू बी इन द प्रिस्क्राइब मोड. नाउ वी आर एंटरिंग इन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टाइम. इज इट क्लियर एवरीबडी? एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम. अभी 80 to 90% ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में टाइम मेंशन्ड है कि भाई तेरे को एक्सेप्टेंस कब तक करना है. बट सपोज अगर वो टाइम पीरियड उन्होंने मेंशन नहीं किया, इज इट क्लियर? सो व्हाट आर यू गोइंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन? यू विल टेक रीजनेबल टाइम. स्टूडेंट्स, दैट रीजनेबल टाइम इज ओनली फॉर द ड्यूरेबल गुड्स एंड इट इज नॉट फॉर द पेरिशेबल गुड्स. आई होप यू नो व्हाट इज ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल. जो लॉन्ग टाइम तक रहते हैं उसको ड्यूरेबल बोलते हैं, जो जल्दी से खराब हो जाते हैं उसको पेरिशेबल बोलते हैं. तो ये जो टाइम है कॉन्ट्रैक्ट पे, दिस इज ओनली फॉर द ड्यूरेबल गुड्स एंड इट इज नॉट फॉर द पेरिशेबल गुड्स. इज इट ओके? सो टाइम में आई टोल्ड यू 80 to 90% इट इज मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, बट वेयर इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, सो यू हैव टू स्पेसिफाई अ रीजनेबल टाइम. और रीजनेबल टाइम एक्ट में लिखा हुआ है. तो एक्ट क्या बोलता है? सपोज इफ इट इज अ गुड्स, इज इट क्लियर, इट इज अ ड्यूरेबल गुड्स, देन इट इज 6 months. इज इट क्लियर? और पेरिशेबल गुड्स का किसी भी तरह का कोई टाइम पीरियड मेंशन्ड नहीं है. तो ये है तुम्हारा फिफ्थ रूल जिसको बोलते हैं टाइम. नेक्स्ट इज मियर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस. ये बोल रहा है कि मियर साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता है. लाइक सपोज मैंने तुमको ऑफर दिया, तुमने हाँ भी नहीं बोला और तुमने ना भी नहीं बोला, सो आई कैन नॉट कंसिडर इट एज योर एक्सेप्टेंस. इज इट क्लियर? तो इन ऑर्डर टू मेक अ वैलिड एक्सेप्टेंस, इज इट क्लियर, कुछ तो होना चाहिए. या तो तू हाँ बोल, या तो तू ना बोल, या तो तू परफॉर्म कर, या तो तू कंडक्ट कर. इज इट क्लियर? सो इट सेज मियर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस. अगर सामने वाला कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है तो आप उसका एक्सेप्टेंस कंसिडर नहीं कर सकते हो. इज इट क्लियर एवरीबडी? दैट विल नॉट बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस. तो वैलिड एक्सेप्टेंस बनाने के लिए तेरे को चुप नहीं रहना है, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा या तो परफॉर्म करना पड़ेगा. जैसे कि अपना 7th रूल बोलता है एक्सेप्टेंस कैन बी मेड बाय कंडक्ट और इट कैन बी एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. कंडक्ट मतलब सपोज इफ शेट्टी सर इज गिविंग यू एन ऑफर कि आप लोग कोई भी क्लास के लिए एनरोल करो, उसके लिए आपको सिर्फ 500 रुपीज़ डिपॉजिट पे करना है और उसके बाद आपको रिसिप्ट मिलेगा और फिर आपको लेक्चर्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा एंड देन यू कैन कम एंड अटेंड द सेशंस. इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, इफ वो टाइम पे जब शेट्टी सर तुमको ऑफर दे रहे हैं, तुम येस भी नहीं बोल रहे हो और तुम नो भी नहीं बोल रहे हो, ठीक है, बट नेक्स्ट डे यू कम एंड यू पे द फीस टू द क्लासेस अथॉरिटी. इज अ क्लियर एवरीबडी? सो एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट. तूने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, पर तूने परफॉर्म करके बता दिया कि तूने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. ओके, सो इफ यू हैव नॉट सेड येस और नो बट आपने नेक्स्ट डे जाके परफॉर्म करके बता दिया, सो दैट बेसिकली दैट परफॉर्मेंस दैट यू आर डूइंग इज एन एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट. ठीक है,
So these are the 7 important rules of an valid acceptance. Is it clear? The topic is very small, as I rightly told you. We will revise all the 7 rules very quickly. The first rule says acceptance can be given only by the person to whom the offer is made. तुम acceptance उसी को दोगे जो ऑफर देता है, ठीक है, ये पहला रूल. दूसरा रूल बोलता है acceptance must be एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. आप एक्सेप्टेंस पे किसी भी तरह का कोई कंडीशन लेवी नहीं कर सकते हो. तीसरा बोल रहा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. आपको एक्सेप्टेंस सामने वाले को कम्युनिकेट करना पड़ेगा. जैसे कि अगर तूने मेरे को एक्सेप्ट ऑफर दिया है तो आई बिकम द ऑफरी एंड यू विल बिकम द ऑफर. तो मेरे को तेरे को आके एक्सेप्टेंस बताना पड़ेगा. इट सेज नेक्स्ट रूल सेज एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब मोड. मतलब अगर वो राइटिंग में है तो वो राइटिंग में होगा, वो ओरली है तो वो ओरली होगा, मेल के थ्रू है तो मेल के थ्रू आएगा, टेलीग्राम से भेजा है तो वो टेलीग्राम से होगा. इज अ क्लियर एवरीबडी? तो जो मोड से वो गया है उसी मोड पे वो आएगा. फिफ्थ पॉइंट एंड फिफ्थ रूल सेज टाइम. मैंने आपको कहा कि 80 to 90% द टाइम इन द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलरेडी मेंशन कि भाई तेरे को ये ऑफर 1 हफ्ते तक तेरे लिए वैलिड है. 1 हफ्ते में तू कभी भी आके अपना एक्सेप्टेंस दे सकता है, या 1 महीने के लिए वैलिड है तो 1 महीने में कभी भी अपना एक्सेप्टेंस आके दे सकता है. बट मैंने आपको कहा कि जहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, बहुत रेयर केसेस में से होता है, तो जहाँ पे भी टाइम मेंशन नहीं है तो आप रीजनेबल टाइम कंसिडर कर सकते हो. और ड्यूरेबल गुड्स के लिए रीजनेबल टाइम है 6 मंथ्स, और मैंने आपको बोला पेरिशेबल गुड्स के लिए कोई टाइम नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट एंड द सिक्स्थ रूल इज मियर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस. इज अ क्लियर एवरीबडी? आपने सामने वाले को ऑफर दिया है पर वो हाँ भी नहीं बोल रहा है और वो ना भी नहीं बोल रहा है, तो आप उसका एक्सेप्टेंस कंसिडर नहीं कर सकते हो. इज अ क्लियर? उसको कुछ ना कुछ तो रिटर्न्स में आंसर करना पड़ेगा. सो दैट इज वाई मियर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस. इधर ही हैज टू से येस और इधर ही हैज टू से नो. वो चुप है तो हम उसको उसके चुप्पी को हाँ नहीं समझ सकते हैं. इज अ क्लियर एवरीबडी? नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. इज अ क्लियर? उसका मतलब है जैसे मैंने आपको शेट्टी सर वाला एग्जाम्पल दिया, ही गेव यू द ऑफर फॉर टेकिंग एडमिशंस ऑफ एनी कोर्स एंड यू जस्ट हैव टू पे द 500 रुपीज डिपॉजिट. आपने वो टाइम पे सर को ना ही हाँ बोला ना ही ना बोला, बट देन इट डजंट मीन्स, इज अ क्लियर, कि आपका वो नो है. इज अ क्लियर? या वो हाँ है. आपने नेक्स्ट डे आके एक्सेप्टेंस दे दिया. इज अ क्लियर? सो नेक्स्ट डे व्हेन यू गेव द एक्सेप्टेंस, दैट वाज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट. आपने परफॉर्म करके बोल दिया कि हाँ हम लोग इंटरेस्टेड है.